सात संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, गुरु पीर अवतार सभी ने प्यार का ही संदेश दिया। उजड़ रही इस मानवता को जब आए आबाद किया। गुरु पीर ने इंसानों को इंसानों के संग जोड़ा। जाति मजहब बोली भाषा के हर बंधन को तोड़ा। गुरु पीर ने नहीं सिखाया इंसानों को नफरत करना। दिन धर्म का नाम लेकर आपस में लड़ना मरना। गुरु पीर की शिक्षा को अगर जीवन में अपनाएंगे, दरअसल उनके तभी हम अनुयायी कहलाएंगे। गुरु पीर को माना लेकिन न माना उनका फरमान। कहे हरदेव ये श्रद्धा जय कैसी, और ये कैसा है सम्मान। संगत जी, आज राम लल्ला की तो बहुत सम्मान की जा रही है। सब लोग बहुत श्रद्धा से तैयारी कर रहे हैं। सबके मुख पे जय श्री राम जय श्री राम, जिधर देखो जय श्री राम। पर साथ संगत जी, राम लल्ला का जितना हम कदर कर रहे हैं, जितना हम सम्मान कर रहे हैं, इनके नाम का गुणगान कर रहे हैं, हर एक इनके वचन का पालन करें। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। इनका जीवन कैसा था, अगर एक भी सिख हमारे जीवन में आ जाए। भगवान राम किसी को जातिवादों में नहीं बांटा, सबको एक समान प्यार किया मर्यादा के साथ। हर युग में कह रहे हैं कि गुरु पीर ने सब इंसानों को एक साथ जोड़ने का काम किया। किसी को किसी से नफरत करने नहीं सिखाया। कौन गरीब है, कौन दीन है, कौन किस बिरादरी का है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, किसी को ऐसा शिक्षा नहीं दिया। साथ संगत जी, भगवान तो भगवान है, इनके लिए हमें क्या लड़ाई करना है। अगर लड़ाई करना है, युद्ध करना है, तो अपने मन से करें। हमारे मन में जो तहलका मचा है, जो हलचल चल रही है, इसको हम हराएं, इससे लड़ करके इसे शांत करें। जो हमारे मन में उथल पुथल चल रहा है, इसको हम शांत करें। कभी राम के नाम, कभी कृष्ण के नाम, कभी जाति के नाम, कभी देश के नाम, तमाम नामों की उलझन हमारे मन में परेशान करके रखी है। हर जगह यही कारण है जो तकरार होता है। कहीं प्रेम नहीं होता, भाई भाई के बीच हो, या पड़ोसी के बीच हो, या दोस्त मित्र के बीच हो। केवल एक सौदा की तरह रह गया है। प्यार मानो खरीदारी हो रही है। अगर दिया तो लिया, नहीं दिया तो नहीं लिया। पर सत्संग जी, महापुरुष प्यार को लेन देन का व्यापार नहीं माना, इसे तो परमपिता परमात्मा का अवतार माना कि जिसके घट से प्यार, जिसके हृदय में प्यार होता है, उसके हृदय में परम पिता परमात्मा का वास होता है, ऐसा माना है। और सत्संग जी, सच भी है। जो इसे महसूस किया, जिसके अंदर नम्रता, प्यार, दया, क्षमा, ये सब गुण जिसके अंदर है, उसके जीवन में हरियाली ही हरियाली है। वो शांत है, शांत स्वरूप।
जैसा कि शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाए हैं, चाह गई चिंता गई, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है शहंशाह। वह जो है शहंशाह से मिलकर, परमात्मा से मिल करके परमात्मा के स्वरूप महसूस किया, वो शांत हो गया। पर सत्संग जी जो ऊपरी सतह का गुणगान करते रहे, संसार का गुणगान करते रहे, संसार में कर्मों धर्मों की बात करते रहे, जातिवाद की बात करते रहे, तेरे मेरे की बात करते रहे, तो सत्संग जी चाहे राम का अनुयायी हो, चाहे कृष्ण का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे जिसका भी हो, उसके मन में कभी शांति नहीं मिली। तकरार तो होता गया, लड़ाई झगड़ा तो होती गई, क्योंकि राम को तो माना, राम की नहीं माना। भगवान कृष्ण को तो माना, पर भगवान कृष्ण की नहीं माना। सत्संग जी भगवान तो भगवान है, किसी भेष में भी कहीं आ सकते हैं। इनको अलग से तो कोई जन्म तिथि बनानी नहीं है। ये तो अनेकों रूप में अनंत है, असीम है, अथाह है। जैसा कि रामायण की चौपाई कही जाती है कि बिन पग चले सुने भी नुकाना। सत्संग जी भगवान बिना पग कहाँ है, ये सर्वव्यापी कहा गया है। और महापुरुषों ने महसूस भी किया है कि ये सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। इसके सिवा कोई शक्तिमान नहीं है, कोई सर्वज्ञ नहीं है। सब जगह अगर कहीं है तो कहीं नहीं है। एक यही है परमात्मा जो सब जगह है, सर्वव्यापी है। सत्संग जी जो महसूस किया, जो जाना कि परमात्मा बिन पग चले सुने भी नुकाना, ये कहाँ है बिना पग का। जब इसका पग नहीं है तो कहीं भी हो सकता है। इसको पहचाने के कैसे, बिना हाथ पांव का व्यक्ति, जिसका कान नहीं है, जिसका मुख नहीं है, कहाँ होगा, कैसे इसको पहचानेंगे। बिन पग चले सुने भी नुकाना, ये करता भी है सब कुछ। यही तो है जो सब कुछ करता है। पर यहाँ मानव कहता है मैं करता हूँ। सत्संग जी सतगुरु का ज्ञान जिसे प्राप्त हुआ, जिसके जीवन में सतगुरु का शरण मिला, सत्संग जी उसे इतना तो पता चला कि परमात्मा कहाँ है, कैसा है, क्या करता है, क्यों करता है। इसे हम जान भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। ये जानने योग्य है। महापुरुष हर युग में जाने हैं और जानकर ही भक्ति किए हैं, बिना जाने नहीं। बिना जाने नहीं नाम का ढोल बजाए, जाने पहचाने परखे, हर पल महसूस किए। और सत्संग जी अपने मानव जीवन का उद्देश्य को पूरा किया। और सत्संग जी यही कारण है कि वो अपने जीवन में शांति को प्राप्त किए, जीते जी मुक्ति को प्राप्त किए। और लोग आज मुक्ति की तलाश करते हैं। बहुत से लोग तो सोचते हैं
कि हम कुछ दान दक्षिणा दे लेंगे, यज्ञ हवन करा लेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। क्या वो शरीर से मुक्ति चाहते हैं या मरने के बाद कहीं बंधन में फंसेंगे वहाँ से मुक्ति चाहते हैं? ये जीवन का तो परवाह ही नहीं रहा। इस जीवन में तो बहुत सारे हलचल रही, कभी धन का हलचल, कभी जाति का हलचल, कभी तेरे मेरे का हलचल। इस मन में केवल तूफान ही तूफान चला। अब मरने के बाद कहाँ से शांति मिलेगी? मरने के बाद कहाँ से मुक्ति मिलेगी? जब ये शरीर था जिसके माध्यम से कुछ किया जा सकता था, तब तो कुछ किया नहीं। अब क्या हो सकता है? प्यासे का प्यासे रह जाता है इंसान। साथ संगत जी, जैसे रात में सपने में बहुत प्यास लगी होती है और हम पानी पीते जाते हैं, प्यास बुझती ही नहीं। क्योंकि प्यास न बुझने का कारण ये है कि शरीर नहीं होता। सपने में शरीर तो बेड पे सोया है, ये मन निकल करके कहीं पानी पी रहा है, तो ये मन कैसे भरेगा? शरीर होता तो शरीर जो प्यास का अनुभव करता है, हम शरीर से जुड़ करके जो भूख प्यास का अनुभव ये मन करता है, मन भर गया, गला सूख रहा था, ठंडक मिल गया, पेट भर गया, ये सब तो शरीर के साथ होता है ना। पर सपने में इस शरीर को छोड़कर तो बाहर चला जाता है, तो कैसे प्यास बुझेगा? कैसे? शरीर से तो अलग हो चुका है। साथ संगत जी, संसार से प्यास तो हम शरीर से संबंध जोड़ करके बुझा लेते हैं, पर ये मन का प्यास कभी नहीं बुझ पाता। क्योंकि मन जब ये शरीर में रहता है तो शरीर के ही प्यास को बुझाने में लगा रहता है। और जैसे ही ये जो है आत्मा का सत्य के तरफ इसका ध्यान होता है, तो सत्संग जी ये संसार उसके लिए एक धूल का समान हो जाता है। उसे लगता है कि इस संसार से कभी प्यास नहीं बुझेगी। ये मन अब सच्चाई की तरफ भागता है, सच्चाई को ढूंढता है। लोग परमात्मा को ढूंढते हैं कि शायद कहीं शांति मिल जाए, संतोष मिल जाए। और शांति ये सिर्फ परमात्मा को प्राप्त करने के बाद ही मिल सकता है। आइए सत्संग जी देखते हैं, शायद अब राम की जितना हम गुणगान करते हैं, जितना राम का जयकारा लगाते हैं, कुछ तो पाप जरूर धुल जाएगा, कुछ तो समझ जरूर आ जाएगी। जो तकरारें हो रहा है, जो हिंसा हो रहा है, कुछ तो जरूर रुक जाएगा। क्योंकि अब हमारे राम लला सबके होठों पे आ गए, सबके घट में आ गए, पूरे नगर में, पूरे कहें तो विश्व में, अयोध्या में तो मानो सब राम ही हो गए हैं, सब राम के स्वरूप हो गए हैं। इनका तो दर्शन करने योग्य हो गया है, कुछ सीखने योग्य हो गया है कि राम के नाम में इतनी शक्ति है। तो मानो राम के आचरण को हम अगर थोड़ा भी
धारण करेंगे, राम की एक भी मान लेते हैं तो कितना आनंद आएगा, कितना हमारे जीवन में बहार आएगा। और सत्संग जी अयोध्या जाएं और प्रयास यही जारी रहे कि हम कुछ सीखें राम से और अपने जीवन को संवारें। ये मानव जीवन का उद्देश्य है। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।